तो हेलो दोस्तों, एज़ यूजुअल अपने स्टैंड यानी कैमरे का स्टैंड आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। और आज तारीख है, कितनी तारीख है आज है तारीख 12 मई 2022। ये तो पता ही है आपको। कल है मेरा पेपर, जिसकी मैंने तैयारी कैसी क्या की है जो बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बोलना तो भूल ही गया। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या, तो वो शब्द अभी बोलने वाला हूँ, बोलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यही बोलना था और कुछ नहीं। तो आज पूरे दिन वीडियो शूट नहीं किया मैंने सुबह से पढ़ ही रहा था। आज कहना पड़ेगा फोकस्ड हो गया मैं आज, यानी जब पेपर के एक दिन पहले रहता है ना तब फोकस होता हूँ, वो भी पूरे दिन नहीं। जब पेपर आज अभी शाम हो गए ना, अब फोकस्ड हुआ हूँ मैं पढ़ने के लिए, यानी अब सही से पढ़ पा रहा हूँ। यानी कहना मतलब है आज पढ़ा तो हूँ मैं थोड़ा बहुत, चाहिए कितना ही पढ़ा हो, 3-4 घंटे पढ़े आज। 4 घंटे तो नहीं, हाँ 3 घंटे मान सकते हैं अपन, 3 घंटे पढ़े हैं आज। और कल है पेपर फिजिक्स का, जो कि आपको बताऊंगा मैं। देखता हूँ फ़ोन ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, पेपर वगैरह है तो कहाँ ही रख, जमा वमा कौन कराए, तो देखता हूँ। ले गया तो आपको पूरा वीडियो बताऊँगा मैं। वीडियो में क्या, वीडियो के अंदर बताऊँगा क्या क्या किया, कैसा क्या पेपर रहा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बतानी है आपको आज। इससे पहले हाँ याद आ गई, क्या बतानी थी, याद आई, मैं भूल गया था। तो इससे पहले वाली वीडियो जो शूट करी थी वो भी अभी तक अपलोड नहीं किया, यानी 10 तारीख को जो शूट किया था वो भी अपलोड नहीं किया। और आज टाइम नहीं मिला, कल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल आते ही डायरेक्ट आऊँगा, 1 बजे से बच जाएंगे। फिर अगले दिन पेपर है तो पढ़ूँगा भी थोड़ा, आज रात को भी जाऊँगा तो थोड़ा रहता है लफड़ा ना। कल भी वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और कल तो वैसे नेट ख़त्म हो रहा है। और वो वीडियो भी 1.5 GB की है, इतनी बड़ी वीडियो। तो नेट तो वैसे नहीं है, इतनी है 1.5 GB की। तो देखते हैं संडे तक, यानी 15 तारीख तक अपलोड करूँगा। यानी ये दो वीडियो साथ ही डालूँगा। साथ का मतलब यानी एक दिन ऐसे शेड्यूल लगा दूँगा, यानी 2 दिन तक लगातार वीडियो आएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और बस अभी तो मैं पढ़ा के आ गया हूँ छत पे। और छत पे थोड़ा सा मौसम इस टाइम पे आपको पता ही है, मैं आ जाता हूँ छत पे। ये रहा अपना, आप पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो ये रहा स्टैंड मेरा। ऐसे आप मैं यहाँ पे ऐसे करके हाथ रख लेता हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। और तो कुछ नहीं है दोस्तों बताने के लिए मेरे पास। हाँ एक चीज़ और बताने के लिए है, कोर्स में 3 पेपर हमारे, 3 पेपर यानी ऐसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, यानी पेपर तो एक ही आएगा, लेकिन ऐसे बोलते हैं फिजिक्स में 3 बुक होती है तो उनका साथ में है। तो मैंने अभी 1/3 पार्ट पढ़ा है अभी तक। पार्ट होता है ना, यानी मेरे को मान लो 3 चैप्टर पढ़ने थे, 3 में से मैंने अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ा है, यानी 2 चैप्टर बाकी है। और मेरे पास पढ़ने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 2-3 घंटे और पढ़ सकता हूँ रात को, 2-3 घंटे, यानी 3-4 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो हद मार के। और सुबह तो मैं उठ के रिविज़न ही करूँगा, बस और कुछ है नहीं। और इस टाइम पे तो मैं देखो पढ़ता हूँ नहीं। इस टाइम ये तो घूमने का टाइम है, थोड़ा पढ़ने का मन भी नहीं करता। और ऐसे मस्त मौसम रहता है तो इस टाइम पे मैं घूमना प्रेफर करता हूँ। और बस आज इतनी बातें मेरे पास बताने के लिए। आज मैंने कुछ किया भी नहीं दिन के अंदर, सोया भी नहीं, कहने का मतलब है केवल पढ़ा, फ़ोन चलाया फिर पढ़ा, यानी फ़ोन ज़्यादा चलाया, पढ़ा कम। बस अब बताता हूँ आपको और क्या बताना था, और कुछ नहीं बताना दोस्तों अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ तो आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी। माना कि हम हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी में आती है चीज़ें, लेकिन अब बुक वाले ज़्यादा ही हिंदी में लिख देते हैं कि बच्चे समझ ही ना पाए। जैसे कि यह इन तीव्रगामी न्यूट्रॉन के अन्य, ये देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, अन्य यूरेनियम नाभिकों द्वारा प्रग्रहण, ये सारा इसकी जगह कोई अच्छा सा वर्ड ही दे देते, कैप्चर लिख रखा है। इसका इंग्लिश तो देखो इतना ईजी सा है, ईजी वर्ड है, लेकिन हिंदी देखो कि प्रायिकता अत्यल्प होती है। अत्यल्प, अब इसका क्या मतलब, अत्यल्प होती है, ऐसा वर्ड तो दो कम से कम जिससे कि बच्चे समझ तो जाए। अब अत्यल्प का क्या मतलब, इसका तो मान लो लेको लिख के दे दिया कैप्चर, तो समझ गए कैप्चर यानी तो कैप्चर, जानते इतना तो। लेकिन अब इसका क्या मतलब, ऐसे वर्ड का भी बुक वालों को इंग्लिश में पास में कोष्टक के अंदर या ब्रैकेट में ना लिख के दे देना चाहिए। अब देखो इसका क्या मतलब समझो मैं, ये देखो अत्यल्प,
वाह, इतनी भी क्या हिंदी, कोई महान ही दिखता है बुक छापने वाला है। मेरे से तो महान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ नेक्स्ट डे और आज हो चुका है अपना एक पेपर कंप्लीट, यानी मेरा एक पेपर कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। और आप सोचते होंगे कि रोज़ ऐसे ही बोल देता है, कल वाली टी शर्ट आज पहन रखी है। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक ही टी शर्ट है भाई लोगों, इसलिए मैं एक ही है ना टी शर्ट में वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। तो आपको बताता हूँ, आज पेपर हो गया। अब आप बोल रहे होंगे कि अरे भैया सूट वूट काहे नहीं करते हो, सूट किया करो ना, क्या कैसे क्या जाते हो वैसे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। पेपर देते ही क्या एक्सपीरियंस रहा, तो अभी बताता हूँ। क्योंकि जो पेपर रहते हैं तो मैं पहले तो पढ़ता हूँ नहीं, पेपर के एंड टाइम पे ही पढ़ता हूँ, एंड वक्त पे ही। तो इसलिए वैसे सूट नहीं कर पाता, और मैं तो खुद वहाँ पहुँचते हूँ उससे लेट हो जाता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते जाता हूँ, तो वो उसी टाइम पे पढ़ता हूँ मैं, इसलिए समझा करो कि सूट नहीं कर पाता मैं, है ना। इन दोनों क्वेश्चनों में से मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, अब ये करना है जो कि आता नहीं था, अब क्या करें। फिर लगाया मैंने अपना टैलेंट, जो कि मैं टैलेंटेड तो हुई। पास वाले के देखा चीटिंग वीटिंग की उसको, यानी टीचर वीचर किसी को नहीं पता पड़ता मैं क्या किस हिसाब से चीटिंग करता हूँ। ऐसे बस एक आंख इधर एक आंख उधर, ऐसे पूरा भाई साहब पूरा छाप दिया। उसका क्वेश्चन सही, उसका नहीं पढ़ने वाला बंदा मेरा दोस्त है वो, तो 10 में से आ सकते हैं हद मार के, मैंने तो पूरा छापा है, तो किस्मत मेरे नंबर काट ले तो बात अलग है, लेकिन ये तो इसमें से 10 नंबर आने की चांस है। और ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसे असर बसर लिख के लास्ट टाइम पे फिर मैं सोचा है कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, क्योंकि शुरुआत में पेपर मैंने जगह छोड़ दी थी, मैं कुछ लिख देते हैं, जो कि मैंने गलत किया, यानी गलत ही करके आया हूँ मैं। उसके अंदर से ज़्यादा कुछ अनसन कुछ भी लिख के आ गया, मैं तो यहाँ रिलेटेड ही लिख के आया हूँ, लेकिन गलत है वो थोड़ा, यानी दूसरे कुछ चीज़ें मिस हो गई उसके अंदर, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिखा है, आप मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। नंबर उसमें डेफिनेशन तो लिखी है मैंने, और फिर क्या बोलते हैं, इसे पहली बार दुख हुआ कि कोई क्वेश्चन मैं पढ़ के गया, याद था घर तक, इस बात नहीं, मैं इसी को ही पढ़ रहा था बार बार रिपीट करके, ऐसे क्वेश्चन थे तो 3-4 बार पढ़ा था इसको, इस बात नहीं है। सॉल्व भी किया था कॉपी के अंदर, फिर भी भूल गया वहाँ जाते ही, थोड़ा सैड लाइफ दोस्तों, मैं भूल गया। फिर अब बारी आती है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, और नहीं कर पाता नहीं, यानी करूँगा अब, यानी आज हो गया, भूल गया, और बस मैं भूल के आ गया, यानी बिजी था, कहने मतलब ये है। और कल आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कल का कैसा दिन जाएगा, यानी कल मेरा मैथ का पेपर है 14 तारीख को, और फिजिक्स का कैसा गया वो बताता हूँ आपको। फिजिक्स का एवरेज गया, ऐसे बात नहीं है, मैं पढ़ के आया था क्या पढ़ा था, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी मैंने, जो कि आपको बताता हूँ। ये तो हमारे फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, यानी पेपर यानी अलग अलग पेपर नहीं, उसमें 3 पेपर चलते हैं, यानी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, है ना। ये देखिए 10 नंबर के रहते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन के अंदर, आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी 3 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन है, यानी 3 ऑप्शन में, यानी 3 ही करने रहते हैं 6 में से, तो एक 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो वो 10 नंबर के आते हैं, यानी 30 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर रहता है। ये रहा सुबह, तो मेरे को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, मैं पढ़ के गया था, ये मेरे को आता था, सबसे ज़्यादा पढ़ाई ये था, देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए, लेकिन मैं हूँ वहाँ जाते हैं ना, भूल गया इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, वही चीज़ भूल गया मैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, और फिर याद कुछ ही नहीं आ रहा था, फिर कुछ भी असड़ बसड़ लिख के आया। फिर आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें से ये 2 क्वेश्चन है, एक तो देख लीजिए आप सही से, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा ये,
चुंबकीय प्रवृत्ति एवं चुंबकीय पारगम्यता को परिभाषित कीजिए, डेरिवेशन सोल्व करना है। तो और एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, 2 घंटे का पेपर होता है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ी देर लिखता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ, आधे घंटे रिलैक्स करता हूँ, इधर उधर देखता रहता हूँ कौन कैसे क्या कर रहा है पेपर। उस टाइम मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए लास्ट में पेपर और छूट जाता है। इसलिए लास्ट टाइम में मैं बहुत जल्दी कुछ भी लिख के आता हूँ, लेकिन लिख के आ जाता हूँ लास्ट टाइम में मेरे अंदर बहुत ना जागता है मेरा। लेकिन आपको एक चीज़ तो बताने भूल गया, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, मैंने यही क्वेश्चन किया था। ये देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति वाला, ये छोटा ही था, ये देख लीजिए, ये छोटा ही था, इसे 10 नंबर का था, उस हिसाब से इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था थोड़ा बहुत। वो भी चीटिंग करके किया था, अपन को छापना था, डेफिनेशन लिख के सोल्व करना था, तो कर दिया। थोड़ा डेरिवेशन भी था, तो वो भी कर दिया। और अब बारी आती है थर्ड पेपर, यानी ऑक्सीलेशन एंड वेव्स की। तो इसमें मेरे को ऐसी बात नहीं है, मैं इसमें पता है क्या, ऐसे 2 क्वेश्चन मेरे को दोनों पढ़ के गया था, दोनों थोड़े याद थे, लेकिन ऐसे ज़्यादा तैयारी नहीं थी, मैं पढ़ता थोड़ा कम ही हूँ, इसलिए ना कंफ्यूज भी नहीं, ऐसे मैं लिख देता, लेकिन मैं बीच में बताता ना आपको कि मैं रिलैक्स ज़्यादा कर लेता हूँ पेपर, तो उस टाइम में मेरे को टाइम बहुत कम था। और फिर मैं आता था, यानी ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत लिख सकता था। 10 नंबर का है तो इसमें से 2-3 नंबर, 3-4 नंबर जुगाड़ कर सकता था मैं। फिर मैंने अपना दिमाग वगैरह लगाया, मैं सोचा ऊपर वाला करते हैं। तो पेपर से थोड़ी देर पहले वही क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं, वही आ गया, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक विमीय परमाणु जालक के कंपन का प्रतिक्षेपण संबंध व्युत्पन्न कीजिए, ये भी डेरिवेशन है। और ये एक विमीय द्विपरमाणु जालक प्रतिक्षेपण संबंध से उत्पन्न शाखा समझाई वगैरह, ठीक है। तो मेरे को दोनों आते थे, है ना, दोनों नहीं आते थे, यानी इनका ना आप मान सकते हो मेरे को 20% आता होगा ना, वो भी बीच में उड़ा के। फिर मैंने पहला किया एक विमीय एक परमाणुक जालक वाला, ठीक है। तो उसके अंदर शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत लिखा, और फिर बीच में एक ड्राइंग बनाई, 2 ड्राइंग थी, लेकिन मैं चित्र यानी 2 चित्र थे, मैंने एक ही चित्र बनाया। फिर कुछ भी लिख के आ गया। लास्ट टाइम में 10 मिनट बची, पूरी क्लास खाली हो गई थी, 20-30 बच्चे थे मैं अकेला ही बंदा बैठा रहा। फिर मैडम बोली, अरे बेटा दे दो इतना भी मत लिखे, पहले तो बैठा था। मैं बोला चलो आपकी बात मान लेते हैं, दे देते हैं। फिर मैं दे दिया, चलो, यानी ज़्यादा कुछ खास नहीं लिख के आया। तो इसमें ओवरऑल 30 नंबर का था पेपर। तो मैं बताता हूँ आपको मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। मेरे आ सकते हैं, देखिए दोस्तों, 10 तो इसमें से 5, मेरे को 100% उम्मीद है, लेकिन मैं जैसे सोचता हूँ वैसा कभी नहीं होता। तो इसमें से 15 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए इस बार फिजिक्स के CIA में। तो देखते हैं, देखिए क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या रिजल्ट रहता है, क्या रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों अभी ख़त्म हो चुके हैं मेरे तीनों पेपर, और ये है मैथ का पेपर जो मेरा 2nd नंबर पे लगा था। उसमें 2 ही पेपर है। फर्स्ट पेपर ग्राफ थ्योरी आती है, और 2nd पेपर होता है कैलकुलस। हमारे 2nd सेमेस्टर में एक और होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 होते हैं, लेकिन 2nd सेमेस्टर में 2 ही होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 3D नाम का सब्जेक्ट और होता है, जो कि 2nd सेमेस्टर में हमारे हट जाता है। तो इसमें 2 ही पेपर है। तो ये पेपर बहुत बकवास गया था मेरा, बहुत बकवास। फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मेरे को आता नहीं था, ये देख लीजिए। और 2nd क्वेश्चन था जो मैं पढ़ के गया था, घर पे ही पढ़ा था, पेपर से 10 मिनट पहले ही पढ़ा था, लेकिन जाते ही भूल गया मैं, देख लीजिए, जाते ही भूल गया, कुछ भी नहीं आता था। और फिर बुरी हालत, इसमें हालत ख़राब हो गई। तो ये दोनों करने थे, इनमें से कुछ भी नहीं आता था, नील बटा सन्नाटा, और ये इनमें से भी कुछ नहीं आता था। ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इसमें भी नहीं आता था। कैलकुलस में ये वाला क्वेश्चन आता था, लेकिन बहुत कंफ्यूज हुआ इसके अंदर, यानी बहुत ख़राब पेपर गया, कहने मतलब है। ये भी देखो, बता देता हूँ आपको मैं, ये 10-10 नंबर के 2 थे पेपर, तो 20 नंबर का पेपर था। तो इसमें लगभग ज़्यादा नंबर आने के कोई चांस नहीं है। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में CIA भी ख़राब गया था मैथ में, और सेमेस्टर भी ख़राब गया था, और वापस 2nd सेमेस्टर में वापस CIA वापस ख़राब गया मेरा। तो इसमें लगभग 20 में से मेरे मिनिमम माने तो 5 और मैक्सिमम माने तो 10 नंबर आने के चांस है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आएंगे। और अब आपको बता देता हूँ कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में, केमिस्ट्री दोस्तों मुझे बहुत कम आती है,
लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा नंबर ही केमिस्ट्री में आते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। CIA में भी पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के, और सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसमें भी, और इसमें भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पेपर गया। यानी चीटिंग वीटिंग का जो चीटिंग क्या है, यानी पास वाला अच्छा बंदा मिल जाता है, जो फिर तो दिमाग लगा के अपन उतारने में है ही है। तो मुझे इसमें देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, लेकिन इसमें से एक अच्छा मिल गया था बंदा पास में होशियार, उसने ये क्वेश्चन किया था त्रिज्या अनुपात वाला, जो कि मैंने भी पूरा छाप दिया। जो मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी इनऑर्गेनिक, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें से 10 में से 10 आने के चांस है। काट भी ले तो 8 नंबर तो आ ही जाएंगे। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा कम आता है, लेकिन मैंने ये किया था, इसमें से ए तो मैंने कर दिया था पूरा, और बी नंबर का मुझे आता नहीं था, और मैं चीटिंग भी नहीं कर पाया ढंग से। और फिर ये वो कर ही दिया था, तो ये तो ऑप्शन वाला था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के गया था, मेरे को ये आता था फर्स्ट में ए बी करने थे, ये मेरे को आता था, लेकिन पास वाला बंदा कर रहा था नीचे वाला, तो मैं ये करने की कोशिश किया। ये इसमें मैंने ये तो कर लिया था, पायस व जेल ये पूरा कर दिया था। इसमें से मेरे को आता नहीं था ये गोल्ड सोल्ड आकाश नीला क्यों होता है, तो फिर मैं ये तुक्के टिका के आया था कि नहीं मतलब है। तो इसमें से 30 नंबर का पेपर हुआ था मेरा, तो 30 में से मेरे चांस आने के इसमें 20 मेरे को एवरेज नंबर लगते हैं, 20 तो आएंगे ही आएंगे। इस 15 से कम तो किसी भी आदमी नहीं आ सकते, और 25 मैक्सिमम मान लो, लेकिन मेरे को एवरेज लगता है 20 नंबर मेरे आ ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो बस CIA हो चुके हैं कंप्लीट। अब आगे का देखते हैं प्रोग्राम क्या क्या होता है। अब मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।